तुमने जो सवाल बार बार मन में दोहराए वो आज तुम्हारे पास जवाब बनकर लौटे हैं। जिन्हें तुम कोइंसिडेंस समझते थे वो डिवाइन गाइडेंस थी। ये वीडियो तुम्हारे सामने इसलिए आया है क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि आज अभी तुम अपने सारे सवालों के जवाब सुनो। तो अब आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं तैयार हूं ब्रह्मांड, मुझे मेरा उत्तर दो। क्योंकि अब जो कुछ भी तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा के लिए एक डिवाइन संकेत है। जो सवाल तुमने महीनों शायद सालों से मन में रखे हैं, आज वो गूंज बनकर लौटे हैं, उत्तर बनकर। और हां, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक जवाब है, एक संदेश है ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हारे लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का डिवाइन मैसेज। तुम्हारे सवालों के जवाब एक एक करके, साफ, गहराई से, बिना किसी उलझन के। 1, अगर तुमने हाल ही में बहुत सवाल पूछे हैं तो रुक जाओ, एक गहरी सांस लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो बताने आया हूं जो तुम्हारी आत्मा बहुत समय से सुनना चाहती है। अगर तुमने हाल के दिनों में ब्रह्मांड से बहुत सवाल पूछे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ, कब आएगा मेरा समय, तो सुनो, तुम्हारी आत्मा अब जवाब लेने के लिए तैयार हो चुकी है। हां, जब तक आत्मा तैयार नहीं होती ब्रह्मांड सिर्फ चुप रहता है। लेकिन जब आत्मा का कंपन ब्रह्मांड के कंपन से मेल खाने लगता है, जब तुम्हारा मन तुम्हारे दिल की पुकार से एक हो जाता है, तब जवाब आने लगते हैं, धीरे धीरे, शांत और गहरे रूप में। आज वही दिन है, आज तुम प्रिपेयर्ड हो। तुम्हारा एनर्जी लेवल अब उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच चुका है जहां से यूनिवर्स तुम्हें उत्तर भेज सकता है। और अब वो उत्तर तुम्हारे चारों ओर है। हो सकता है वो किसी किताब में छुपा हो, किसी शब्द में, किसी सपने में, या फिर इस वीडियो में ही। यस, यह वीडियो भी ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हारे लिए एक डिवाइन उत्तर है। डू, जवाब शब्दों में नहीं, संकेतों में आता है। ब्रह्मांड के पास कोई भाषा नहीं होती, उसके पास संकेत होते हैं। और जो व्यक्ति शांत होता है, जागरूक होता है, वो इन संकेतों को समझ लेता है। यूनिवर्स तुम्हें कभी सीधे नहीं कहेगा यस डू दिस या नहीं रुको। वो तुम्हें दिखाएगा एक गाना जो अचानक प्ले हो जाए, एक संख्या जो बार बार तुम्हें दिखे, 111, 222, 777, या फिर किसी अजनबी का एक रैंडम डायलॉग जो सीधे तुम्हारे दिल में उतर जाए। कभी कभी कोई यूट्यूब वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाए और उसमें बोला गया एक वाक्य ऐसा हो जैसे वो सिर्फ तुम्हारे लिए कहा गया हो। वो यूनिवर्स का जवाब होता है। ये संकेत सटल होते हैं पर उनकी ताकत गहरी होती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि यूनिवर्स जवाब देता है या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम शांत हो, रिसेप्टिव हो, उन उत्तरों को पकड़ने के लिए तैयार हो। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा बोल रहा है, लेकिन सुन वही पाता है जो भीतर से शांत है। शब्द तो भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन संकेत वो सीधे आत्मा से बात करते हैं। तो अगर तुमने हाल ही में किसी नंबर को बार बार देखा है, किसी चीज को रिपीटेडली सुना है, या अचानक कोई चीज कोइंसिडेंस लगती है, तो जान लो वो कोइंसिडेंस नहीं, वो ब्रह्मांड की तरफ से जवाब है। 3, अगर तुम बार बार एक ही चीज देख रहे हो, क्या तुम्हें हाल ही में ऐसा लग रहा है कि एक ही नाम, एक ही शब्द, एक ही नंबर या एक ही विचार बार बार तुम्हारे सामने आ रहा है? हर बार मोबाइल खोलो वही नाम, हर बार कोई गाना बजे वही शब्द, बार बार एक ही संख्या जैसे 111, 222 या 777 दिखती है, या बार बार किसी खास इंसान या स्थान की याद आ रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है सिंक्रोनिसिटी, ब्रह्मांड का रहस्यमयी तरीका तुम्हारा ध्यान खींचने का। जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद करता है तो वो शब्दों से नहीं, संकेतों से बात करता है। हर बार जब तुम एक ही संकेत देखते हो, समझो कोई उत्तर, कोई राह, कोई चेतावनी या कोई आशीर्वाद तुम्हारे आसपास मंडरा रहा है। बस ध्यान देने की जरूरत है। अगर तुम इन संकेतों को नजरअंदाज करते रहोगे तो ब्रह्मांड की आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ जाती है। लेकिन अगर तुम इन संकेतों को ऑब्जर्व करते हो, फील करते हो, तो यही संकेत तुम्हें उस जवाब तक ले जाएंगे जिसकी तलाश तुम्हें कब से थी। 4, जवाब तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। कभी कभी हम हर जगह ढूंढते हैं, गूगल पर, किताबों में, दूसरों की बातों में, ज्योतिषियों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। लेकिन जितना बाहर ढूंढते हैं उतने ही उलझते जाते हैं।
क्योंकि बाहर केवल जानकारी है, ज्ञान नहीं। सच्चा उत्तर तब आता है जब मन शांत होता है, जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम चुपचाप अपनी सांसों की आवाज सुनते हो, जब तुम खुद से सवाल पूछते हो, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, तो कोई बहुत ही शांत, गूंजती हुई, प्रेम भरी आवाज भीतर से आती है। वो आवाज ब्रह्मांड की है, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे भीतर ही तो बसता है। हम ही ब्रह्मांड हैं और ब्रह्मांड ही हम। याद रखो, बाहर ढूंढना शुरुआत है, लेकिन भीतर उतरना समाधान है। 5, अगर कोई चीज बार बार बिगड़ रही है, तुम किसी काम में दिल लगाकर मेहनत कर रहे हो, हर बार सोचते हो अब की बार सफल हो जाऊंगा, लेकिन फिर कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। रिलेशनशिप, करियर, प्लान्स, पैसे सब एक ही जगह आकर रुक जाते हैं। तब दिल टूटता है, भरोसा हिलता है और लगता है शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन नहीं, ये यूनिवर्स की भाषा है। ब्रह्मांड तुम्हें कह रहा है, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, मैं तुम्हें और बेहतर दिशा में ले जा रहा हूं। जब चीजें बार बार टूटती हैं तो वो तुम्हें नुकसान नहीं दे रही, वो तुम्हें रीडायरेक्ट कर रही हैं। यूनिवर्स कहता है, स्टॉप फोर्सिंग, लेट गो। जिस रास्ते में शांति नहीं है वहां जबरदस्ती मत करो। ब्रह्मांड का नियम है, जो तुम्हारा है वो सरलता से मिलेगा, जो नहीं है वो बार बार टूटेगा। इसलिए अगर कोई चीज बार बार बिगड़ रही है तो रुक जाओ, सोचो और फिर ब्रह्मांड से पूछो, मुझे अब किस दिशा में जाना है। उत्तर तुम्हारे पास आएगा, बहुत शांति से। छठा डजा वू हो रहा है, वो जवाब है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि ये सब पहले भी हुआ है? ये जगह, ये इंसान, ये पल मैंने पहले भी देखा है। तो समझो, ये कोई भ्रम नहीं है, ये देजावू है। और देजावू कभी यूं ही नहीं होता। ये ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी भाषाओं में से एक है। जब तुम्हारी आत्मा तुम्हारे चेतन और अवचेतन से आगे निकल जाती है और तुम्हें दिखाती है कि तुमने ये सब पहले अनुभव किया है, शायद किसी पिछले जन्म में या किसी आत्मिक यात्रा में। देजावू तुम्हें ये बताने आता है कि तुम सही रास्ते पर हो। ये संकेत है कि तुम पहले भी इस मोड़ पर आए हो और इस बार ब्रह्मांड चाहता है कि तुम डर कर ना हटो, बल्कि पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। देजावू एक विस्पर है, एक डिवाइन विस्पर जो कहता है, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर पाथ। तुम पहले भी इसे पार कर चुके हो और इस बार तुम और भी मजबूत हो। 7, जवाब डर के पीछे छुपा होता है। जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो, वो इंटरव्यू, वो रिश्ता, वो कदम, वो बदलाव, हो सकता है कि उसी के पीछे तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता छुपी हो। डर सिर्फ एक परछाई है, वो तुम्हें रोकने आता है, पर सच ये है कि डर खुद भी तुम्हें जानता है और वो भी चाहता है कि तुम उसे पार कर लो। डर के पीछे सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है तुम तभी मजबूत बनोगे जब तुम अपने डर से लड़ना सीखोगे। और इसलिए ब्रह्मांड तुम्हें बार बार उसी चीज की ओर खींचता है जिससे तुम बचना चाहते हो। तो अगली बार जब तुम डर महसूस करो तो खुद से पूछो, यही तो मेरा जवाब है क्या? और हाँ, बहुत बार जवाब होता है, हाँ यही है, क्योंकि डर के पार ही तुम हो, वो असली तुम जो शक्तिशाली है, आत्मा से जागा हुआ है और ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। 8, जो छूट गया वो भी जवाब है। कभी कभी हम रोते हैं, टूट जाते हैं जब कोई इंसान हमें छोड़ जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, कोई मौका फिसल जाता है। पर क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जो छूट गया वो बचाया गया था? हाँ, ब्रह्मांड ने उसे तुमसे छीन कर नहीं, बल्कि तुम्हें बचाकर हटाया। हर छूटना एक उत्तर होता है, हर समाप्ति एक शुरुआत होती है। हर नहीं के पीछे ब्रह्मांड का हाँ छुपा होता है, जो तुम्हारे लिए कहीं और रखा गया है। वो रिश्ता जो टूटा शायद उस प्रेम के लिए जगह बना रहा था जो तुम्हें आत्मा से स्वीकार करेगा। वो नौकरी जो नहीं मिली, शायद वो रास्ता खाली हो रहा था ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। जो चला गया उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें खाली किया ताकि ब्रह्मांड तुम्हें पूरा कर सके। 9वां, अगर तुमने पूछा था क्या मैं सही रास्ते पर हूं, तो आज ब्रह्मांड ने बहुत प्यार से तुम्हें जवाब भेजा है। हाँ, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। हाँ, तुम्हें बहुत बार ऐसा लगा होगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे। तुमने अकेले चलते हुए खुद से पूछा होगा, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? क्या मेरी मेहनत वाकई किसी दिशा में जा रही है? लेकिन आज ब्रह्मांड कहता है, तुम्हारे हर कदम का अर्थ है, तुम्हारी हर कोशिश देखी जा रही है। हर रात की वो चुपचाप रोती आंखें,
हर बार जब तुमने हार मानने के बाद भी उठकर खुद को संभाला, वो सब गिना जा रहा है। जो लोग तुम्हें जज करते हैं वो नहीं जानते कि तुम्हारा सफर क्या है, लेकिन ब्रह्मांड जानता है। तुम्हारा दर्द, संघर्ष, मेहनत व्यर्थ नहीं जा रहे। हर एक आंसू, हर एक चोट तुम्हें निखार रही है। तुम्हारा रास्ता भले सबसे अलग हो, लेकिन वो गलत नहीं है। यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति चल रही है, हर कदम पर तुम्हारी आत्मा की रक्षा कर रही है। 10 ध्यान दो, इनर पीस, ठाका, सही उत्तर। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना होता है या कोई रास्ता चुनना होता है, तो ब्रह्मांड तुमसे एक ही चीज मांगता है, अपने भीतर झांको। अगर किसी विचार को सोचकर तुम्हारे दिल में शांति महसूस हो, अगर तुम्हारा मन शांत हो जाए, अगर सांसें गहरी और सहज होने लगें, तो वो तुम्हारा उत्तर है। ब्रह्मांड की भाषा शब्दों में नहीं होती, वो तुम्हारी भावनाओं और ऊर्जा के जरिए बात करता है। लेकिन अगर कोई राह सोचकर बेचैनी हो, घबराहट हो, डर लगे, तो समझ लो वो तुम्हारे लिए नहीं है। शांति और बेचैनी, यही ब्रह्मांड के दो उत्तर हैं। तुम्हारे भीतर जो शांति महसूस होती है, वो तुम्हारी आत्मा का हां होती है। इनर पीस ही सच्चा संकेत है। उससे बढ़कर कोई गुरु, कोई सलाहकार, कोई किताब नहीं। 11वां तुमने जवाब मांगा, ये वीडियो उत्तर है। याद करो, कुछ दिन पहले या शायद कुछ घंटे पहले तुमने ब्रह्मांड से कुछ पूछा था। शायद तुमने प्रार्थना की थी, यूनिवर्स मुझे कोई संकेत दे दो। शायद तुमने कहा था, बस कोई मुझे रास्ता दिखा दे, कोई मुझे समझ ले। और देखो, अब ये वीडियो तुम्हारे सामने है। क्यों आया? क्यों तुमने इसे क्लिक किया? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है, ये ब्रह्मांड का सीधा जवाब है तुम्हारे लिए। तुमने पूछा था और ब्रह्मांड ने मुझे चुना कि मैं तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आऊं। मैं कोई गुरु नहीं हूं, ना कोई भविष्यवक्ता। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं जिसके जरिए ब्रह्मांड तुम्हारे सवालों का उत्तर दे रहा है। इसलिए अब ध्यान से सुनो। इस वीडियो को सिर्फ सुनो नहीं, महसूस करो। हर शब्द में वो उत्तर है जिसकी तुमने प्रार्थना की थी। तुम्हें जवाब मिल चुका है, अब उस पर भरोसा करो। थैंक यू यूनिवर्स। 12वीं, अगर बार बार कुछ नया शुरू करने का मन हो रहा है, तो यह कोई साधारण इच्छा नहीं, यह आत्मा की पुकार है। ब्रह्मांड तुम्हें आगे बढ़ने के लिए इशारा कर रहा है। अब बदलाव का समय है, अब जगो, अब उठो। वो बेचैनी, वो घबराहट दरअसल एक संकेत है कि तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा मांग रहा है। डर को छोड़ो और अपने आत्मविश्वास को पकड़ो। पहला कदम ही दरवाजा खोलता है, वो दरवाजा जो तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। 13, अगर कोई तुम्हारे जीवन में अचानक आया है, तो यह केवल एक इंसान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया एक संदेशवाहक है। हर आत्मा जो तुम्हें छूती है, कुछ सिखाने आती है। ध्यान से देखो, वो तुम्हें क्या दिखा रहा है। शायद माफ करना, शायद खुद से प्रेम करना, या शायद अपनी ताकत पहचानना। लोग जाते हैं, लोग आते हैं, पर सच्चे गुरु अक्सर अजनबी बनकर आते हैं। 14, अगर तुम्हारा धैर्य अब टूट रहा है, तो यह उस तूफान की अंतिम लहर है जिसके बाद आकाश एकदम साफ हो जाता है। जब आत्मा थकती है, तब ब्रह्मांड सबसे करीब होता है। तुम सोचते हो अब नहीं होगा, और ब्रह्मांड कहता है अब ही होगा। बस एक और सांस भरो और विश्वास रखो। 15, अगर अचानक किसी चीज की गहराई समझ में आने लगी है, तो यह तुम्हारे भीतर का अध्यात्म जाग चुका है। डिवाइन क्लैरिटी कोई किताब से नहीं आती, वो भीतर से फूटती है। अब तुम्हें किसी से उत्तर मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम खुद उत्तर बन चुके हो। 16, अगर कोई पुरानी याद बार बार तुम्हें परेशान कर रही है, तो वो तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि वो द्वारपाल है तुम्हारी मुक्ति का। ब्रह्मांड कहता है माफ कर दो, हल्के हो जाओ, तभी मैं तुम्हें ऊपर उठा सकूंगा। जब तक अतीत की बेड़ियां टूटी नहीं, भविष्य की उड़ान संभव नहीं। 17, अगर तुम्हारे सपने कुछ कह रहे हैं, तो अब उन्हें यूं ही अनदेखा मत करो। वो केवल रात के दृश्य नहीं, वो ईश्वरीय संदेश हैं जो सीधे तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रहे हैं। हर सपना एक नक्शा है, और अगर तुम उसे समझ पाओ, तो ब्रह्मांड तुम्हें शॉर्टकट दे देगा उस मंजिल तक जिसे तुम बरसों से ढूंढ रहे हो। 18, अगर अचानक भीतर से जोश की लहर उठती है, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं, ये ब्रह्मांड की गूंज है। जाओ, अभी करो, यही वक्त है। जब यूनिवर्स तुम्हें पुश करता है, तो रास्ते खुद ब खुद झुक जाते हैं, लोग मदद करने लगते हैं,
और समय भी तुम्हारे साथ चलने लगता है। मत रुकना, यही तुम्हारी चढ़ाई का आरंभ है। 19। अगर तुम अकेले हो, बिल्कुल अकेले, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम छूट गए हो। इसका अर्थ है ब्रह्मांड तुम्हें एक नई दुनिया के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हें दुनिया से पहले खुद को अपनाना है, क्योंकि जब आत्मा खुद से जुड़ जाती है तो फिर कोई भी अकेलापन नहीं रहता। वो बन जाता है तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति। स्टार 20। अगर आज ये सब बातें तुम्हारे दिल को हिला रही हैं, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वही उत्तर हैं जिनके लिए तुम महीनों से परेशान थे। तुमने ब्रह्मांड से बार बार पूछा, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? और ब्रह्मांड ने आज जवाब दे दिया, हां, तुम सही हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। अब बस एक ही चीज चाहिए, भरोसा और एक अगला कदम। 21। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब इत्तेफाक नहीं है, तो ये इत्तेफाक नहीं, ये चमत्कार है। ब्रह्मांड कह रहा है, अब तुम बदल चुके हो, अब तुम तैयार हो। अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुमने कभी खो दिया था, या जो तुम पाने के लिए पैदा हुए थे। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। तुम्हारा सफर अब किसी छोटे उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि किसी महान बदलाव के लिए है। इस पूरे संदेश का सार सिर्फ इतना है कि ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। तुम्हारे हर प्रश्न, हर आंसू, हर प्रार्थना, सब कुछ दर्ज हो रहा है। और जब समय सही होता है, उत्तर खुद चलकर तुम्हारे पास आता है। आज जो संकेत तुम्हें मिला है, जो भाव दिल में उठा है, जो शांति महसूस हो रही है, वही है तुम्हारे सवालों का जवाब। अब जरूरत है सिर्फ भरोसा करने की, रुकने की नहीं। सारी दुनिया बदल सकती है, लेकिन ब्रह्मांड का जवाब कभी गलत नहीं होता। तो आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, मुझे मेरा उत्तर मिल गया है। थैंक यू यूनिवर्स। अगर आज का ये डिवाइन मैसेज तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो, अगर तुम्हें अपने सवालों का जवाब इस वीडियो में मिला हो, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो। लाइक जरूर करो, कमेंट में लिखो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा उत्तर मिल गया। और इस संदेश को किसी ऐसे इंसान तक शेयर करो जो आज खुद के सवालों से जूझ रहा है। और हां, अगर आप इस तरह के दिव्य, बुद्धिमय और जीवन बदलने वाले संदेश पाना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन चैनल को और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगला डिवाइन मैसेज सिर्फ तुम्हारे लिए आ सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द यूनिवर्स ब्लेस यू। गैलेक्सी।